हमने आपको पहले ही बताया था कि राजनीति के राजा बाबू किसान आंदोलन से अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। 26 जनवरी को जब लाल किले पर हिंसा हुई तो योगेंद्र यादव ने कहा था कि ट्रैक्टर परेड में जिस तरह हिंसा हुई उसके लिए वो शर्मिंदा हैं और वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन 72 घंटे के अंदर ही उनका फिर से हृदय परिवर्तन हो गया और आज योगेंद्र यादव दिल्ली यूपी बॉर्डर चले गए, जहां उन्हें भी राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक नई ऊर्जा दे दी। उन्हें यह लगता है कि टीवी कैमरों के सामने राकेश टिकैत ने जो आंसू बहाए थे उसने किसानों के कलंक को धो दिया है। 4 बूंद आंसू ने, मेरे भाई राकेश टिकैत के 4 बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको 4 बूंद से धो दिया है, आपने खत्म कर दिया है। अब किसान बैकफुट पर नहीं है, अब किसान पीछे नहीं है। हमने खुद बोला है। आप मेरे को बताओ देश का कौन सा आंदोलन है जो ये काम करता है। हमने कहा कि लाल किले में जो हुआ, जो दिल्ली की सड़क पे हुआ, हमने नहीं करवाया, किसान आंदोलन ने नहीं करवाया। 14 जनवरी को यानी कि आज से 2 हफ्ता पहले कोई संगठन था जिसने कहा था कि जाके इंडिया गेट पे खालिस्तानी झंडा लगाओ। तो योगेंद्र यादव को आपने देख लिया, इसीलिए हम ऐसे नेताओं को राजनीति का राजा बाबू कहते हैं, क्योंकि ये हर रोज अपना गेटअप बदलते हैं, हर रोज अपनी विचारधारा बदलते हैं, हर रोज अपने बयान बदलते हैं, हर रोज अपनी पार्टियां बदलते हैं, हर रोज अपने मुद्दे बदलते हैं। ये कभी शाहीन बाग में जाकर खड़े हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो जहां भीड़ देखते हैं वहीं अपनी राजनीति की दुकान खोल लेते हैं। पहले शाहीन बाग में खोल ली, अब किसान आंदोलन में खोल ली। लेकिन यहां आपको ये बात समझनी होगी कि जी न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो स्थायित्व का दूसरा नाम है। हम बदले नहीं, हम डरे नहीं, जहां थे वहीं खड़े हैं। अब आप आज याद करके देखिए, 2016 में जब जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उस दिन जी न्यूज़ था जिसने सबसे पहले पूरी बहादुरी के साथ आप तक ये खबर पहुंचाई थी। और उसके बाद हम पर कितने आरोप लगे, कितने हमले हुए और टुकड़े टुकड़े गैंग ने क्या क्या हमारे खिलाफ नहीं कहा, ये सब आपने देखा। उसके बाद आपने शाहीन बाग का प्रदर्शन देखा, वहां भी जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल था जिसने आपको सच्चाई बताई। शाहीन बाग में भी हमारी एंट्री बंद कर दी गई। आज हम जेएनयू में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ के लोग हमसे डरते हैं, हमें वहाँ देखना नहीं चाहते। इसके बाद शाहीन बाग में हमें रोकने की कोशिश की क्योंकि हमने शाहीन बाग का सच भी आपको सबसे पहले दिखाया था, आपको बताया था बिना डरे। और अब किसान राजनीति की भी अगर आप बात करेंगे, इस आंदोलन में भी हमने सबसे पहले आपको बताया था कि यह आंदोलन हाईजैक हो चुका है। इसलिए विश्वास के जिस पिलर पर हम खड़े हुए हैं वो एक ही चैनल है जो लगातार आपको सच बात बता रहा है। और ये सारे जो नेता हैं ये हर रोज अपने बयान बदलते हैं। 26 जनवरी से पहले कहते थे कि हमें एक बार इजाजत दे दो, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और शांति बनी रहेगी, हम गारंटी देते हैं। जब शांति भंग हो गई और हिंसा हुई, अब कहते हैं हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था। अब कहते हैं यही योगेंद्र यादव उस दिन कह रहे थे कि मैं शर्मिंदा हूं, आज कह रहे हैं कि हमें तो शर्मिंदा होने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि हमने ये सब किया ही नहीं। इस राजनीति के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। हमारी पहले दिन से यह मांग है कि जिन लोगों ने यह हिंसा की है उन्हें तो गिरफ्तार करना ही चाहिए और पूरे देश को उनके जो चेहरे हैं वो देखने हैं। आज दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर सबूतों को इकट्ठा किया, जहां से गणतंत्र दिवस के दिन प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों को लेकर लाल किले तक पहुंचे थे और वहां पर तोड़फोड़ की थी। तो अब उसकी जांच, फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई है। जब भी कोई आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक जाता है या फिर देश विरोधी लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है तो यह स्थिति विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी शानदार होती है, बहुत अच्छी लगती है उन्हें। किसान आंदोलन के साथ फिर से अब यही हो रहा है। किसानों के आंदोलन में अब पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो चुका है, यानी राजनीतिक पर्यटन शुरू हो चुका है। अब सारे किसान वहां जाना चाहते हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आपने हाथरस देखा था।
हाथरस में सब किसान, माफ़ कीजिएगा किसान नहीं, सारे नेता वहाँ जाना चाहते थे जब हाथरस की ये पूरी घटना हुई थी। अब वो सारे नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। आज राकेश टिकैत से मिलने आरएलडी के नेता जयंत चौधरी पहुंचे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने आरएलडी से ही लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वो बुरी तरीके से हार गए थे। जयंत चौधरी खुद भी किसान नेता हैं और अजीत सिंह के पुत्र हैं। उन्होंने भी किसान एकता और किसान आंदोलन पर आज लंबा चौड़ा भाषण दिया। पहली बार यहाँ गाजीपुर में आया, पहले भी आया। जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं, धरने पे दे रहे हैं, मैं सेवा करने उनके बीच भी गया हूँ। मैं सिंघू बॉर्डर पे गया, शाहजहाँपुर गया, बड़ौद 3 बार गया, आज फिर जा रहा हूँ। तो मेरी भी इच्छा है, मेरी भी भावनाएं हैं, किसानों के साथ ही जुड़ी हुई हैं। और जो मेरी पृष्ठभूमि, मेरे दल की पृष्ठभूमि है, वो लोग जानते हैं, तो हमें तो साथ देना ही है। फायदा किससे हो रहा है इस आंदोलन से? ना तो यहाँ जो किसान बैठे हैं उन्हें फायदा हो रहा। चलो ये बात अगर सरकार मान भी ले, कानून वापस भी ले ले, तो इन्होंने तो 6 महीने खो दिए, क्या मिला? वहीं के वहीं खड़े हो, तो फायदा किसी का नहीं हो रहा। सब लोग दुविधा में हैं, सब लोग संकट में हैं। ठीक है, हम लोग समय समय पर मुस्करा लेते हैं, लेकिन सब लोग बेहद दुखी हैं और सब लोग चाहते हैं हल निकाला जाए। अब किसान को सोचना चाहिए, किसान भी संगठित हो और सरकार पे पॉलिटिकल दबाव ऐसा बनाए जो कारगर हो। तो जयंत चौधरी, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये आरएलडी के नेता हैं और अजीत सिंह के पुत्र हैं। ये हाथरस भी गए थे। जब हाथरस में ये सारा हंगामा चल रहा था, वहाँ पर भी पहुँचे थे ये, क्योंकि इन्हें तो राजनीति करनी है। जहाँ भीड़ है, जहाँ मीडिया के कैमरे हैं, नेता वहीं जाते हैं। इसलिए ये हाथरस गए, वहाँ पर इन्होंने पूरी पब्लिसिटी लूटी और अब ये यहाँ पर भी आ गए। और आपको ये बात भूलनी नहीं है कि राकेश टिकैत ने आरएलडी से ही चुनाव लड़ा था और कांग्रेस पार्टी ने राकेश टिकैत का उस समय समर्थन किया था, क्योंकि आरएलडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। और आरएलडी वो पार्टी है, अजीत सिंह वो नेता हैं जिन्होंने यूपीए की सरकार में मंत्री पद लिया था। वो यूपीए की सरकार में मंत्री थे और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था। इसलिए धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन कौन सी पार्टियां ये नहीं चाहती कि ये आंदोलन कभी भी समाप्त हो। ये पार्टियां वो हैं जो चाहती ही नहीं कि ये आंदोलन समाप्त हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को पानी और बिजली की सप्लाई रोक दी थी, क्योंकि यूपी की जो सरकार है, योगी सरकार, वो अब इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कह दिया अब आप यहां से उठ जाइए और हम बिजली पानी आपकी काट देंगे, ताकि आंदोलनकारियों को यहां से हटाया जा सके। लेकिन योगी सरकार के इस आदेश से दिल्ली सरकार को राजनीति का नया मौका मिल गया और आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद स्वयं चलकर उस गाजीपुर बॉर्डर पर चले गए, जहां किसान नेता राकेश टिकैत धरने पर बैठे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो आंदोलन दम तोड़ रहा है उसे फिर से जिंदा करने के लिए खाद पानी देना जरूरी है। इसलिए मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पर पानी की सप्लाई को बहाल करवाने के लिए पहुंच गए और उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, यूपी सरकार ने अगर आपकी सप्लाई काट दी तो दिल्ली सरकार आपको ये पूरी बिजली पानी की सप्लाई देगी। दिल्ली वाले भले ही 65 दिनों से बॉर्डर पर चल रहे इस आंदोलन से परेशान हो, लेकिन दिल्ली सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। सोचिए, और आज हम दिल्ली के लोगों से भी ये कहना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को आज हम ये बताना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया को और आम आदमी पार्टी की सरकार को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने चुना है दिल्ली के लिए काम करने के लिए, ताकि दिल्ली में बिजली पानी की व्यवस्था ठीक रहे, सड़कें ठीक रहे, सब चीज़ें ठीक चलती रहें। लेकिन ये जा रहे हैं गाजीपुर और किसानों को कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम दिल्ली से आपको सारी सप्लाई भेजते रहेंगे। इन्हें चिंता है उन प्रदर्शनकारियों की जिन्होंने 26 जनवरी को देश के सम्मान को ट्रैक्टरों से रौंद दिया था। उन्हें चिंता है उन प्रदर्शनकारियों की जो दिल्ली के पुलिसकर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलना चाहते थे, जिन्होंने दिल्ली में उत्पात मचाया, दिल्ली में घुस आए बिना इजाजत के, तोड़फोड़ की। उन लोगों को समर्थन दे रही है दिल्ली की ही सरकार। उन्हें चिंता उस किसान नेता राकेश टिकैत की है जो गोली और बंदूक की बातें करके आंदोलन में हिंसा फैलाना चाहता है। आपको आज दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात जरूर सुननी चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज जो वो बातें कर रहे हैं, क्या वो आपको दिल्ली के उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं या उनमें आपको कोई और नजर आता है।
मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा यहाँ पे। रात आपकी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने पानी के टैंकर और फैसिलिटीज वगैरह की कुछ व्यवस्था उधर कराई। तो सुबह उनका निर्देश था कि मैं थोड़ा जाके एक निरीक्षण भी कर लूं कि सब चीजें व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इधर पानी की और वो सब पर्याप्त व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की तरफ से है और उन्होंने कहा है कि और भी कोई जरूरत हो, दिल्ली सरकार आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, पूरी तरह से तैयार है। हमारा मुझे मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो भाई। पूरा समर्थन तो है ही पार्टी की तरफ से भी।